प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं विषय हिंदी व्याकरण पुस्तक गुलमोहर हिंदी व्याकरण उपविषय पाठ 4 संधि। आज बेटा हम इस पाठ को पढ़ेंगे। यह पाठ जो है 2 व्याख्यानों में बंटा है। व्याख्यान 1 जिसमें आज हम संधि की परिभाषा जानेंगे, अर्थात संधि किसे कहते हैं, संधिस्थ शब्द क्या होते हैं, संधि विच्छेद किसे कहते हैं, संधि करते समय ध्यान रखने योग्य कुछ बातें, संधि के भेदों के बारे में जानेंगे, जिनमें से एक भेद है स्वर संधि और आगे उसके भी उपभेद हैं। उन उपभेदों को भी हम इसी व्याख्यान में जानेंगे। तो चलिए अपना व्याख्यान 1 हम शुरू करते हैं। सबसे पहले संधि का शाब्दिक अर्थ। संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल, यानी कि जोड़। व्याकरण में यह मेल किसका होता है? 2 वर्णों का। व्याकरण में यह मेल 2 वर्णों के निकट आ जाने से होता है। तो हमने पढ़ा संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल या जोड़। ये तो शब्द का अर्थ हुआ। और व्याकरण में इसका मतलब क्या है? जब 2 वर्ण आपस में मिल जाते हैं पास आकर और उनसे जो विकार उत्पन्न होता है वो संधि। तो संधि की परिभाषा पर संधि 2 वर्णों के परस्पर मेल से उनमें होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। यानी निकटतम 2 वर्णों का आपसी मेल होता है और उस मेल से उसमें जो विकार उत्पन्न होता है वो क्या कहलाता है? विकार मायने परिवर्तन। वो क्या कहलाता है? वो संधि कहलाता है। देखिए यहाँ पर मैंने कुछ उदाहरण लिए हैं। मेरा पहला उदाहरण है हिम जमा आलय। हिम म है अंतिम, यानी कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण म है। म से यदि अ अलग कर दिया जाए तो हमारे पास अ स्वर है। आलय में आ स्वर है, तो अ जमा में आ मिलकर बना आ। तो ये संधि के बेटा नियम है। जब हम नियमों को पढ़ेंगे तब हम ये जानेंगे कि संधि विच्छेद या संधिस्थ शब्द कैसे बनते हैं। नियमों से ही बनते हैं। तो नियमों का ध्यान आपको बहुत अधिक रखना है यहाँ। हिम जमा आलय हिमालय। ऐसे ही अगला है विद्या जमा अर्थी। अब देखो य में आ मिला है आ और दूसरे शब्द में है अ। आ और अ मिले तो उन्होंने भी क्या बनाया? आ। तो विद्या जमा अर्थी विद्यार्थी। तीसरा शब्द है यहाँ पर ने जमा अन। देखो ने जमा अन, अब क्या है? न ने का ए और अन का अ। ए और अ मिले तो उसने क्या बनाया? य, यानी कि अय। तो अय से वो क्या बना? नयन। नियम पढ़ेंगे, बार बार समझेंगे, तभी हम संधि कैसे की जाती है उसे समझेंगे। आपने पिछली कक्षा में भी समझी होगी, इस बार मैं भी समझाऊंगी। ठीक है, तो ध्यान से इसके नियमों को सुनना और साथ साथ उसे याद भी रखना। फिर है बेटा संधि विच्छेद। अब संधि द्वारा मिले वर्णों को, अब हमने एक तो किया संधिस्थ शब्द, संधि की एक तो हमने 2 अलग अलग शब्द हैं, दोनों को मिलाया, उनको उनके मेल से जो विकार उत्पन्न हुआ और जो नया शब्द बना वो क्या कहलाया? संधि। अब है मूल रूप में वापस लाना है उसे हमें, संधि विच्छेद। तो संधि द्वारा मिले वर्णों को अलग अलग करके, संधि द्वारा मिले वर्णों को अलग अलग करके फिर से पहली अवस्था में लाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है बेटा? संधि विच्छेद कहलाती है। एक तो हमने पढ़ा संधि और दूसरा अब हम पढ़ रहे हैं संधि विच्छेद।
देखिए संधि में हमने क्या किया था, हिम जमा आलय हिमालय। अब हिमालय शब्द हमारे पास है और हमें उसका संधि विच्छेद करना है, तो अलग करेंगे तो क्या होगा, हिम जमा आलय। इसी तरह यहाँ एक और उदाहरण लिया मैंने, सूर्योदय, सूर्योदय, सूर्य जमा उदय, अजमा में उ, अजमा में उ, सूर्य का अ और उदय का उ मिलकर क्या बने, ओ, मिलकर क्या बने, ओ। तो उन्होंने शब्द क्या बनाया, संधि, संधिस्थ शब्द सूर्योदय, और संधि विच्छेद किया तो अलग अलग शब्द हमारे पास क्या है, सूर्य जमा उदय। संधि करते समय ध्यान रखने योग्य बातें। तो अब ये कुछ बातें हैं जिन्हें संधि करते समय आपको अपने दिमाग में रखना है। सबसे पहले, किसी शब्द में दो ध्वनियों का, शब्दों का मेल नहीं होता, ध्वनियों का मेल होता है, वो क्या कहलाता है, संधि। पहले शब्द में का अंतिम, यानी कि पहले शब्द की अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की पहली ध्वनि, दोनों का आपस में मेल होता है और वो क्या कहलाता है, संधि। तो पहली बात जो ध्यान रखने योग्य है वो क्या है, किसी शब्द में दो ध्वनियों का परस्पर मेल संधि है। दूसरी बात है बेटा, संधि के अंतर्गत कभी पहली ध्वनि में परिवर्तन हो जाता है तो कभी दूसरी में, और कभी कभी तो दोनों में ही परिवर्तन हो जाता है। ठीक है। तीसरा है बेटा, संधि कभी दो स्वरों के बीच होती है, दो व्यंजनों के बीच, व्यंजनों और विसर्ग के साथ भी व्यंजन जब आपस में जुड़ते हैं तो इनके बीच क्या हो जाती है, संधि होती है। तो किस किस के बीच हुई संधि, संधि कभी दो स्वरों में, दो व्यंजनों में, अथवा विसर्ग तथा व्यंजन ध्वनियों के मध्य मायने बीच होती है, मध्य मायने बीच में होती है। चौथी बात जो है वो क्या है, अभी हमने पढ़ा था, संधि की विपरीत प्रक्रिया यानी कि उल्टी क्या होती है, ध्वनियों को वापस अगर हम अलग अलग कर दें और उनके या रूप में, उनके अपने रूप में ले आए तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है संधि विच्छेद। संधि की विपरीत प्रक्रिया जिसमें ध्वनियों को पुनः दोबारा अलग अलग करके रखा जाता है क्या कहलाता है बेटा, संधि विच्छेद कहलाता है। संधि के भेद, संधि के कितने भेद हैं, तीन भेद। पहला, स्वर संधि, स्वरों का स्वरों से मेल क्या कहलाता है, स्वर संधि। क्या कहलाता है बेटा, स्वर संधि। व्यंजन संधि, स्वरों का व्यंजनों से मेल क्या कहलाता है, व्यंजन संधि। व्यंजन का व्यंजन से भी मेल होता है, स्वर और व्यंजन का भी मेल होता है, तो वो क्या कहलाता है, व्यंजन संधि। और तीसरा है विसर्ग संधि, विसर्ग के साथ व्यंजनों का मेल क्या कहलाता है, विसर्ग संधि। तो संधि के कितने भेद हुए, तीन। कौन कौन से, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि, दो स्वरों के मेल से, दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है वह स्वर संधि कहलाता है। उदाहरण लिए हैं बेटा मैंने यहाँ पर, सत्य जमा आग्रह। देखिए बेटा, सत्य का अ, आग्रह का आ, मिलकर नियम क्या है, बनाएगा आ, तो हमारा शब्द यानी हमारी संधि क्या बनेगी, सत्याग्रह। सत्य जमा आग्रह, सत्याग्रह। दूसरा शब्द है चंद्र जमा उदय, चंद्र में अ है, साथ उदय जो शब्द है उसका उ ले लिया, तो नियम क्या है, अ में उ मिलाया तो क्या बना, ओ, तो चंद्र जमा उदय, चंद्रोदय, चंद्र जमा उदय, चंद्रोदय। ठीक है बेटा।
अब स्वर संधि के कितने भेद? तो स्वर संधि के कितने भेद हैं बेटा? 5। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। नंबर 1 दीर्घ संधि, नंबर 1 दीर्घ संधि, नंबर 2 गुण संधि। कौन सी संधि? गुण संधि। नंबर 3 वृद्धि संधि। कौन सी संधि है बेटा? वृद्धि संधि। नंबर 4 यण संधि। कौन सी संधि है? यण संधि। और पांचवा है अयादि संधि। तो स्वर संधि के कितने भेद? 5। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि संधि। सबसे पहले बेटा दीर्घ संधि। दीर्घ संधि, अब बेटा दीर्घ संधि के नियम ध्यान से सुनो। जब ह्रस्व, ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं? अ, इ, उ, री। लेकिन यहां पर हमने कितने लिए हैं? 3। अ, इ, उ। जब ह्रस्व या दीर्घ अ, इ, उ के बाद ह्रस्व या दीर्घ अ, इ, उ यानी सजातीय स्वर, मतलब उसी जाति के स्वर आते हैं, तो वे परस्पर मिलकर दीर्घ क्या बना देते हैं? आ, ई, उ में बदल जाते हैं। इस प्रकार की संधि को क्या कहते हैं बेटा? इस प्रकार की संधि को दीर्घ संधि कहते हैं। तो हमने नियम क्या पढ़ा? यहां पर 3 चीजें बदलेंगी। 3 जो ह्रस्व स्वर हैं अ, इ, उ, चाहे वो आ से मिले, ई से मिले, उ से मिले, अ से ही मिल जाएं, ठीक है? तो इस तरह के अ, इ, उ अपने ही सजातीय स्वर, चाहे वो दीर्घ हो चाहे वो ह्रस्व हो, उससे मिलते हैं तो आपस में मिलकर दीर्घ क्या बनाते हैं? आ, ई, उ। आप देखिए उदाहरण, उदाहरणों से आप समझेंगे। तो पहला लिया हमने अ। 4 सूरतें हैं, 4 तरीके हैं। अ में अ मिला तो उसने भी आ बनाया, अ में आ मिला तो उसने भी आ बनाया, आ में अ मिला तो उसने भी आ बनाया, और दोनों तरफ आ है तो वो भी मिलकर आ ही बनाएंगे। इसी तरह ई में और इसी तरह उ में। तो सबसे पहले अ कर रहे हैं हम। अ जमा में अ मिलकर बना आ। उदाहरण है हमारे पास मत जमा अनुसार। देखो मत व्यंजन जो त है उसमें अ स्वर मिला है। मत का त का अ ले लिया हमने, फिर हमने अनुसार का अ ले लिया, तो दोनों को मिलाया तो क्या बनाया? आ। नियम क्या है हमारा? आ। तो मिलकर हमारा जो संधिस्थ शब्द है, यानी जो संधि हुई हमारी मत जमा अनुसार की, वो क्या हुई? मतानुसार। क्या हुई बेटा? मतानुसार। अब दूसरी सूरत कि अ में क्या मिला हो? आ, तो भी वो क्या बनाएगा? आ। जैसे शिव, व में अ और आलय का आ, दोनों ने मिलकर क्या बनाया? आ, शिवालय। शिव जमा में आलय मिलकर क्या बना? शिवालय। तीसरी सूरत बेटा आ जमा अ मिलकर बना आ, विद्या जमा अर्थी। देखो विद्या में या है तो य में से आ अलग किया हमने, फिर अर्थी में अ है तो मिलकर हमारी संधि क्या हुई? विद्यार्थी। क्या संधि हुई बेटा? विद्यार्थी। चौथी सूरत है आ जमा आ मिलकर बना आ, महा जमा आत्मा महात्मा। क्या बना बेटा? महात्मा। अब इसी यही जो नियम है वो किस में चलेगा? ई में, फिर उ में। तो छोटी ई मिलकर बनी बड़ी ई, बड़ी ई मिलकर बनी बड़ी ई। नियम है, ठीक है? तो छोटी ई मिलकर बनी बड़ी ई। उदाहरण क्या है? कवि जमा में इंद्र। क्या बना? बड़ी ई बनी तो कवींद्र। क्या बना बेटा हमारा संधिस्थ शब्द? कवींद्र। बड़ी ई मिलकर बनी बड़ी ई तो नारी जमा ईश्वर, नारीश्वर। क्या शब्द बना बेटा?
नारीश्वर। अगला है बेटा ई। ई मिलकर बनी ई, यानी कि एक तरफ है छोटी ई और दूसरी तरफ बड़ी ई, दोनों ने मिलकर क्या बनाया? बड़ी ई। कपि जमा ईश, कपीश। कपि जमा ईश, कपीश। अगला है बड़ी ई जमा छोटी ई, इसने भी मिलकर क्या बनाया? बड़ी ई। नारी, बड़ी ई इच्छा, छोटी ई मिलकर बना नारिच्छा। क्या बना बेटा? नारिच्छा। अगला ऊ में भी यही नियम चलेगा, अ और ई की तरह, इसमें भी वही 4 सूरतें हैं। उ उ ऊ, छोटा ऊ बड़ा ऊ मिलकर बना बड़ा ऊ, बड़ा ऊ छोटा ऊ मिलकर बना बड़ा ऊ, बड़ा ऊ मिलकर बना बड़ा ऊ। ठीक है, तो पहले है छोटा ऊ मिलकर बना बड़ा ऊ, तो भानु छोटा ऊ, उदय छोटा ऊ, मिलकर उसने क्या बनाया? भानुदय। क्या बनाया बेटा? भानुदय। अगला है उ जमा ऊ, मिलकर क्या बना? ऊ। एक तरफ है लघु छोटा ऊ, ऊर्मी बड़ा ऊ, दोनों ने मिलकर क्या बनाया? बड़ा ऊ लघूर्मी। क्या बना शब्द हमारा? लघूर्मी। संधि क्या बनी? लघूर्मी। फिर अब एक तरफ है बड़ा ऊ, दूसरी तरफ है छोटा ऊ, उसने भी मिलकर बड़ा ऊ ही बनाया, तो वधू बड़ा ऊ मिला किससे? छोटे ऊ उत्सव में, तो उ से मिला और उसने क्या शब्द बनाया? वधूत्सव। क्या बनाया बेटा? वधूत्सव। अब देखो दोनों बड़े ऊ हैं, बड़ा ऊ मिलकर बना बड़ा ऊ, भू जमा ऊर्जा। क्या बना बेटा शब्द हमारा? भूर्जा। संधि क्या बनी? भूर्जा। तो आपने ये पढ़ा पहला दीर्घ संधि। 3 पढ़े ह्रस्व स्वर अ इ उ, चाहे वो अ इ उ उसी के सजातीय स्वर से मिले, आ से मिले, अ आ से मिले, अ से ही मिले, ठीक है, उ से मिले या ऊ से मिले, ई से मिले या ई से मिले, जिससे भी मिले वो बनाएगा क्या? उसी का दीर्घ रूप। क्या बनाएगा बेटा? उसी का दीर्घ रूप। अब हम चलते हैं गुण संधि। अ आ स्वरों के बाद यदि ह्रस्व या दीर्घ इ उ अथवा री स्वर आते हैं तो उनके स्थान पर देखो बेटा, अब एक तरफ है उसके साथ मिल रहा है ई मिला तो बनेगा ए, ऊ मिला तो बनेगा ओ, और री मिला तो बनेगा अर। ठीक है, ये गुण संधि के नियम है। तो पहला ले लेते हैं, अ जमा में इ मिलकर बना ए, स्व जमा इच्छा स्वेच्छा, स्व जमा इच्छा स्वेच्छा। अ जमा ई मिलकर बने ए, बड़ी ई है तो भी वो ए बनाएगा, आई नहीं बनाएगा। ठीक है, तो अ जमा में ई मिलकर बने ए, जैसे नर जमा ईश मिलकर क्या बने? नरेश। आ जमा ई मिलकर बने ए, जैसे महा जमा इंद्र, क्या बना बेटा? महेंद्र। आ जमा ई, इसने भी मिलकर क्या बनाया? ए। लंका जमा ईश, लंकेश। ठीक है बेटा, तो यानी कि अ के साथ ई हो, अ के साथ ई बड़ी ई हो, आ के साथ छोटी ई हो, आ के साथ बड़ी ई हो, चारों सूरतों में आपको बनाना क्या है? ए। बनाना क्या है बेटा? ए। दूसरा है अ जमा में उ। अ जमा में उ अभी मैंने बताया था, जब अ में ई मिलेगी तो वो क्या बनाएगा? ए। अ में उ मिलेगा तो वो क्या बनाएगा? ओ, और अ में री मिलेगा तो वो क्या बनाएगा? अर। तो अ जमा उ मिलकर बना ओ, वीर जमा उचित, वीरोचित। क्या बना बेटा? वीर जमा उचित, वीरोचित। अ जमा ऊ, इसने भी मिलकर ओ ही बनाया, तो जल जमा ऊर्मी, शब्द बना जलोर्मी। संधि क्या बनी बेटा? जलोर्मी। आ जमा उ, फिर मिलकर बने ओ, जैसे महाजमा उत्सव,
क्या बनेगा? महोत्सव। क्या बनेगा बेटा? महोत्सव। आ जमा ऊ, इसने भी मिलकर ओ ही बनाया, तो क्या बनेगा बेटा? ये महाजमा ऊर्मी। क्या बना शब्द? महोर्मी। संधि क्या बनी? महोर्मी। और तीसरा अ जमा री, मिलकर क्या बने? अर। जैसे देव जमा ऋषि, देव ऋषि। और यदि आ हो जाए तो महा जमा ऋषि महर्षि नहीं होगा, वो महर्षि ही होगा। वो भी अर ही बनाएगा, आर नहीं बनाएगा। क्लियर? अ में री अर, आ में री अर। तो देव जमा ऋषि देवर्षि, महाजमा ऋषि भी महर्षि, महर्षि महर्षि नहीं। अगला है बेटा वृद्धि संधि। जब अ या आ के बाद ए और ऐ स्वर आता है तो दोनों को मिलाकर क्या बना देते हैं? ऐ। ओ और औ स्वर आता है तो दोनों को मिलाकर बन जाता है औ। अब देखो, हमने अ से अ में ई मिलाया तो ए बना दिया था, अ में ऊ मिलाया तो ओ भी बना दिया था। अब वृद्धि संधि में क्या करना है? अ के साथ ए मिलाना है तो ऐ बनाना है, अ के साथ ओ मिलाना है तो औ बनाना है, उसकी वृद्धि करनी है। ठीक है, देखिए कैसे। अ जमा ए ऐ, जैसे एक जमा एक, एक का क में से अ निकाल दो तो अ है हमारे पास, और अगला शब्द भी एक है, उसका प्रथम लेंगे हम वर्ण, तो ए। अ जमा ए मिलकर बना ऐ, तो एक जमा एक एकैक। अ जमा ऐ, तो उसने भी ऐ ही बनाया, तो मत जमा एक के मतैक्य। क्या शब्द बना? मतैक्य। आ जमा ए, इसने भी ऐ बनाया, सदा जमा एव, सदैव। क्या बनाया इसने? सदा जमा एव, सदैव। मतैक्य, एकैक। आ जमा ऐ, इसने भी क्या बनाया? ऐ। महाजमा ऐश्वर, महेश्वर। महाजमा ऐश्वर्य, महेश्वर्य। क्या बना संधि? महाजमा ऐश्वर्य, महेश्वर्य। तो एक जमा एक एकैक, मत जमा ऐक्य मतैक्य, सदा जमा एव सदैव, महाजमा ऐश्वर्य महेश्वर्य। अगला है बेटा अ जमा ओ औ, वन जमा औषधि वनौषधि। अ जमा औ हो तो भी वो औ बनाएगा, जैसे परम जमा औदार्य परमौदार्य, परम जमा औदार्य परमौदार्य। आ जमा ओ औ, महाजमा ओजस्वी महोजस्वी, महाजमा ओजस्वी महोजस्वी, जस्वी सॉरी। आ जमा औ औ, महाजमा औषध महौषध, महाजमा औषध महौषध। यण संधि बेटा 3 में तो हमने पढ़ा अ आगे है, ई जुड़ा, ए जुड़ा, अ जुड़ा, लेकिन यण संधि में क्या है? अब अ पीछे चला गया, यानी कि दूसरा जो हमारे पास शब्द होगा अ उसमें होगा, पहले शब्द में क्या होगा? ई या ई। ई या ई के बाद इन दोनों से भिन्न कोई भी स्वर हो तो ई का य हो जाता है, उ के बाद इनसे भिन्न कोई स्वर आए तो उ का व हो जाता है, तथा री का र हो जाता है। यानी कि अ आएगा तो य, आ आएगा तो या, ई आएगी। अब ई के साथ ई तो नहीं जुड़ती क्योंकि वो हम पहले कर चुके, छोटी ई मिलकर बनी बड़ी ई, तो यानी कि ऊ जुड़ सकता है। ऊ आएगा तो यू, ऊ आएगा तो यू, ओ आएगा तो यो, ओ औ आएगा तो यौ। इस तरह से ये कोई भी स्वर हो, ई के बाद कोई भी उससे भिन्न स्वर हो तो वो य में मात्रा के साथ साथ बदलता चला जाएगा, ऐसे ही उ व में और री र में हो जाएगा। पहला जो हमने किया ई में अ,
इ जमा अ मिलकर बना य, यदि जमा अपि शब्द। हमारे पास क्या है? यद्यपि। तो संधि हमने क्या की? यद्यपि। अभी मैंने बताया था ई में उ जुड़ जाए तो क्या बनेगा? यू। तो ऊपरी जमा उक्त, उपर्युक्त। क्या बना? ऊपरी जमा उक्त, उपर्युक्त। अब बड़ी ई हो और उसमें अ हो तो फिर वो भी क्या बनाएगा? य। देवी जमा अर्पण, देव्यर्पण। देवी जमा अर्पण, देव्यर्पण। ई जमा उ, इसने भी क्या बनाया? यू। अब बड़ा उ जुड़ा है तो यू। नदी जमा ऊर्मी, नद्यूर्मी। नदी जमा ऊर्मी, नद्यूर्मी। नदी जमा ऊर्मी, नद्यूर्मी। देवी जमा अर्पण, देव्यर्पण। ऊपरी जमा उक्त, उपर्युक्त। यदि जमा अपि, यद्यपि। फिर है बेटा उ में आ। उ में आ जुड़ा तो उसने बनाया वा, यानी सु जमा आगत, स्वागत। उ में अ जुड़ेगा तो वो क्या बनाएगा? व, यानी कि सु जमा अच, स्वच्छ। उ में ए जुड़ेगा तो वो बनाएगा वे, क्या बनेगा? अनु जमा एषण, अन्वेषण। उ में ई जोड़ दो तो क्या बनेगा? वि, अनु जमा इति, अन्विति। उ में ए जोड़ोगे तो वे, अनु जमा एषण, अन्वेषण। अब री, मातृ जमा अनुमति, र बनाना है। त का री लेंगे, ठीक है, अनुमति का अ लेंगे, त और र मिलकर क्या बनते हैं? त्र। तो बनाएंगे मातृन्मति। मातृ जमा अनुमति, मातृन्मति। री जमा आ मिला तो उसने बनाया रा, यानी पितृ जमा आज्ञा, पित्राज्ञा। पितृ जमा पित्राज्ञा। अगला है बेटा अयादि संधि। ये पांचवा और अंतिम भेद है किसका? स्वर संधि का। यहाँ पर नियम क्या है? ए और अय तथा ओ और औ के बाद यदि इनसे भिन्न कोई स्वर आता है तो ए का अय हो जाएगा, अय का आय हो जाएगा, ओ का अव हो जाएगा और औ का आव हो जाएगा। नियम क्या है? ए का अय, ए अय में बदलेगा, अय आय में बदलेगा, ओ अव में बदलेगा और औ आव। जैसे ए जमा अ मिलकर बना अय, अभी किया हमने। तो ने जमा अन, नयन। अय जमा अ मिलकर बना आय। गई जमा अक, गायक। क्या बना बेटा? ये गई जमा अक, गायक। फिर है ओ जमा अ मिलकर बना अव। भो जमा अन, तो ये क्या बना? भवन। भो जमा अन, भवन। इसी तरह औ जमा अ मिलकर बना आव, तो उसने क्या बनाया? पौ जमा अन, पावन। तो ये क्या बना? पावन। अब भवन, ठीक है, भव जमा अन, भवन। अब इसी तरह पौ जमा अन, पावन। तो क्या बना? ये औ जमा अ, आव, पावन। ठीक है। यस बेटा, अब आपका है गृह कार्य। मैंने अभी आपको संधि बताई, संधि में हमने स्वर संधि के 5 भेद किए। तो अब मैं आपको गृह कार्य दे रही हूँ बेटा। गृह कार्य में आपके ये 4 प्रश्नोत्तर हैं। पहला है संधि किसे कहते हैं? संधि किसे कहते हैं? संधि के कितने भेद होते हैं? निम्नलिखित संधिस्थ शब्दों का संधि विच्छेद करो। पहला शब्द लोकोक्ति, दूसरा शब्द नवघोड़ा, तीसरा शब्द शयन, चौथा शब्द जलौध, पांचवा शब्द सप्तऋषि और छठा शब्द इत्यादि। चौथा प्रश्न है बेटा, स्वर संधि के कितने भेद हैं? उनके नाम लिखो। तो बेटा ये आपका गृह कार्य है, इसे आपको अभी कहाँ करना है? सबसे पहले आप इसे कहाँ करेंगे? रफ नोटबुक में। फेयर नोटबुक में नहीं, सॉल्यूशन मिलेगा, चेक करना, देखना क्या सही क्या गलत है, उसके बाद ही आप इसको पक्की कॉपी यानी फेयर नोटबुक में करेंगे। ठीक है,
तो धन्यवाद, मिलते हैं अपने अगले व्याख्यान में।